नमस्कार, कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान जो एलजेपी सुप्रीमो हैं, एलजेपी के अध्यक्ष हैं। हालांकि उनकी चाचा पशुपति कुमार पारस से लड़ाई चल रही है और पार्टी अभी फ़िलहाल दो गुटों में बटी हुई है। लेकिन चिराग पासवान आज उनके लिए खास दिन है क्योंकि आज उनका बर्थडे है और इस बर्थडे पर वो भावुक हो गए हैं, बार बार भावुक हो रहे हैं पापा को याद करके। दरअसल पापा रामविलास पासवान जिनका निधन हो गया था, उसके बाद 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और चिराग पासवान बर्थडे पर उन्होंने इस खास मौके पर पापा को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। जी हाँ, वीडियो शेयर किया है और पापा को याद करते हुए क्या कुछ लिखा है वो आपको हम बताते हैं। दरअसल जो चिराग पासवान ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है, आज के दिन जब उनके पाँव छूता था तो आपकी प्रेम से भारी आवाज़ होती थी। स्नेह की कुछ पूरी अधूरी बातें को समेटे कई बार जिन्हें कहे जाने से पहले ही समझ जाता था। आज मिस करता हूँ। जीवन यात्रा के इस एक और पड़ाव पर बार बार पलट कर देखता हूँ। पता है आप मेरे लिए वो सब फिर कह रहे हैं जो हर साल कहते थे। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, भावनाएं भरी हुई हैं चिराग पासवान की इसमें। उन्होंने जो ट्वीट किया है और उसमें क्या कुछ लिखा है एक बार फिर से बताता हूँ। आज के दिन जब आपके पाँव छूता था तो आपकी प्रेम से भरी आवाज़ होती थी। स्नेह की कुछ पूरी अधूरी बातों को समेटे कई बार जिन्हें कहे जाने से पहले ही समझ जाता था। आज मिस करता हूँ। जीवन यात्रा के इस पड़ाव पर बार बार पलट कर देखता हूँ। पता है आप मेरे लिए वो सब फिर कह रहे हैं जो हर साल कहते थे। दरअसल ये वीडियो चिराग पासवान के लिए काफ़ी खास है। ये वीडियो वो अक्सर शेयर किया करते हैं और उन्होंने एक बार फिर शेयर किया है। तो इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं उनके पिता रामविलास पासवान, ये भी आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए आप। मैंने जब चिराग का नाम रखा था चिराग और घर का नाम रखा था दीपक, तो मैंने बहुत सोच समझ के रखा था। और आज हमें इस बात का खुशी है कि चिराग न सिर्फ मेरा चिराग है बल्कि पूरे देश और ये दुनिया का चिराग बन गया है। हर बाप की हार्दिक शुभकामना होती है कि उसका बेटा, उसका संतान उससे आगे बढ़े। मेरा चिराग आगे बढ़ रहा है, हमें इस बात का खुशी है। चिराग जो है सबसे उच्चतम जगह पर पहुँचे, शिखर पर पहुँचे और देश और दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन करे, यही मेरी शुभकामना है। हैप्पी बर्थडे दीपू। तुम्हारा आज जन्मदिन है। आगे बढ़ो, लंबी आयु हो, पापा मम्मी का नाम रोशन करो। जितने सपने तुमने आज तक पूरे किए हैं, आगे भी मैं चाहती हूँ कि हमारे सपने पूरे करो और खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ो। हैप्पी बर्थडे दीपू, हैप्पी बर्थडे चिराग। तो सुन लिया आपने कि रामविलास पासवान और उनकी जो माँ, चिराग पासवान की माँ है रीना पासवान, ये दोनों वीडियो में हैं। और ये पुराना वीडियो है जो अक्सर चिराग पासवान शेयर किया करते हैं इन खास मौक़ों पर। और इसमें रामविलास पासवान जन्मदिन की बधाइयाँ देते दिख रहे हैं चिराग पासवान को। तो चिराग पासवान एक बार फिर से भावुक हो उठे हैं पापा को याद करके। और बर्थडे का वक्त है, जन्मदिन है आज, तो निश्चित तौर पे भावुक करने वाला क्षण है। पापा की याद उन्हें आ रही है और भी उन्होंने कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है एक और ट्वीट करके उन्होंने, पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। तो चिराग पासवान ने एक तस्वीरें शेयर की हैं, पापा की तस्वीर पर वो फूल चढ़ा रहे हैं और उस पर उन्होंने लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। दरअसल आपको बताएं कि चिराग पासवान इन दिनों जो है परिवार में उनके अंदर ही जो है घिरे हुए हैं। दरअसल पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने एक अलग गुट बना लिया है और उनकी लड़ाई चल रही है, यानी चाचा भतीजा आमने सामने हैं। और चिराग पासवान के जो छोटे भाई, चचेरे भाई प्रिंस राज जो सांसद हैं, वो भी अलग हो गए हैं, पशुपति कुमार पारस के गुट में शामिल हो गए हैं। पशुपति कुमार पारस फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं और पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चाचा से ही चल रही है चिराग पासवान की। हालांकि चिराग पासवान ने इस लड़ाई के बाद कमर कस ली है, चाहे बिहार का चुनाव हो या फिर उसके पहले जो उन्होंने यात्रा निकाली थी, उसमें चिराग पासवान
का जो क्रेज़ है वो देखने को मिला था बिहार के अंदर। यानी अब वो ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मौके पर जब आज उनका बर्थडे है तो पापा की याद उन्हें आ रही है और बार बार वो भावुक हो रहे हैं। और इस लड़ाई जो अब लंबी चलनी है वो बार बार कहते भी रहे हैं और अब इस लंबी लड़ाई को वो पापा की इन यादों के जरिए ही मजबूती से लड़ेंगे। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।